हाँ तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार बच्चों, आप सभी को बता दें कि क्रैश कोर्स का बैच जो है आज से स्टार्ट हो गया है। और क्रैश कोर्स के बैच में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्रैश कोर्स के बैच में जो है जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है और जो एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट करने पर जो है सबसे पहला ही क्लास हम लोग जीव विज्ञान का करेंगे। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम, ठीक है। तो जीव प्रक्रम के सबसे पहला क्वेश्चन को पहले चैप्टर को करेंगे। और देखिए प्यारा बच्चों, पूरे क्रैश कोर्स के क्लास में जो है केवल एमसीक्यूज आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये क्रैश कोर्स का सबसे पहला ही क्लास है, क्लास नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरीके से सभी क्लास को आएंगे, सभी चैप्टर वाइज हम लोग सब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नोट्स फ्री आपको कहाँ मिलेगा? प्यारा बच्चों, नोट्स फ्री मिलने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है, इससे पे आपको मैसेज करना होगा, यहाँ से आपको नोट्स जो है फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से। और जो भी हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो कि इसका स्टडी पॉइंट ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है, तो हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, है ना। जितना जल्दी जुड़िएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और ऑफलाइन में भी क्रैश कोर्स देखिए, ऑफलाइन में 23 अक्टूबर से ऑफलाइन में क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। हालांकि यूट्यूब पे अभी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आपको बता दें कि वहाँ पर ऑफलाइन में जो है सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ नोट्स मिलेगा, ठीक है। और आप क्रैश कोर्स मात्र जो है 1000 रुपये में आप कंप्लीट कर लेंगे क्रैश कोर्स को, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जीव प्रक्रम, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव प्रक्रम। देखिए यहाँ पर नोट्स है, सभी चैप्टर में नोट्स है, सभी चैप्टर का नोट्स है। लेकिन इस चैप्टर में जो है, देखिए ध्यान देंगे, इस चैप्टर में जो है आज के इस चैप्टर में क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कुछ आ गया है। चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग लेसन नंबर 1 को करेंगे, जिस लेसन का नाम है जीव प्रक्रम। फिर जो लेसन 2 भी है, तो बाकी सबको हम करेंगे आगे वीडियो में। पहले हम लोग लेसन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेसन 1 में जो है सबसे पहले है कि जीव प्रक्रम लेसन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम एवं कार्य लिखे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कतरनक होता है, दूसरा भेदक होता है, तीसरा चवर्णक होता है, और चौथा आपका अग्रचवर्णक होता है। इनके कार्य भी लिखना है, क्वेश्चन में कि इनके कार्य भी लिखना है। देखिए, तो कतरनक का कार्य क्या है? इनके पकड़ने, काटने तथा कुतरने का काम किसका है? कतरनक का है, ठीक है। और भेदक का काम क्या है? भेदक का काम है भोजन को चीरने तथा फाड़ने का। तीसरा है चवर्णक, तो चवर्णक का काम भोजन को चबाने का कार्य है। अग्रचवर्णक का काम में भोजन को चबाने का, दोनों का काम सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा को ध्यान देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारा बच्चों। जितने भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं ना, आप लोग नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा। अन्यथा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है, ठीक है। वही अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल कहाँ से? तो भूमि से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आमाशय से स्रावित होने वाला पाचक रस भोजन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेम्पिनोजेंस को सक्रिय पेम्पिन्स में बदल देता है, या भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है। यह जो है क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रश्न है आपका 4 नंबर कि विषम पोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग विषम पोषी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कार्य एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके कार्य एवं रासायनिक समीकरण को लिखना है। ध्यान देंगे, देखिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण ये रहा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण CO2 + 12H2O, ठीक है। सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल और C6, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़? समीकरण। इसको नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथियों ये है क्वेश्चन
प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होता है। तो देखिए दो खांचा बन गया है, एक तरफ समपोषी और दूसरी तरफ विषमपोषी। समपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते। और भी आपको याद होगा तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7वां प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, तो आंसर देखिए, पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो प्रश्न संख्या 8 है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना क्या करते हैं, कार्य करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, कार्य करता है और साथ ही साथ क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। तो बड़ी ही आसान आंसर है, इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। देखिए सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। सजीव में क्या क्या लक्षण होते हैं कि सजीव कहलाते हैं। तो उनके क्या, पहला लक्षण ये वो चलता या गति करता है, चलना या गति करना। दूसरा श्वसन करता है, तीसरा प्रजनन करता है, चौथा उत्सर्जन करते हैं। इन सभी अगर किसी में आता है तो वो क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। पीत जो है वो क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। तो देखिए पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहाँ से, तो यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है। नोट में देखेंगे, नोट देखिए, नोट यह है कि पीत अम्लीय इकाइम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न है कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखे। तो देखिए दीर्घ रोम उंगली नुमा प्रवर्धन है जो क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर पाया जाता है। प्रत्येक यांत्रिक कोशिकाओं में लगभग 300 विलाई दीर्घ रोपण पाया जाता है और इसके कार्य यह है कि दीर्घ रोम में रुधिर वाहिनियां का जाल फैला होता है। इसके ये कार्य हैं, ठीक है। ये तो पहला कार्य था। अब देखिए पहला कार्य, दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य ये है, देखेंगे दूसरा कार्य कि बचा हुआ भोजन दीर्घ रूप में दीवार द्वारा अवशोषित कर रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं। ये दूसरा कार्य होगा, ठीक है। तो दोनों कार्य हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मृतजीव पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दे। देखिए पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन मरे हुए जीवों से या पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं तो उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, etc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है आपका कि पर पोषण क्या है। देखिए वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें पर पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें पर पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसलिए अंतिम क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि पोषण को परिभाषा दे, पोषण की परिभाषा दे, ठीक है। देखिए ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब देखिए अब दूसरा चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, PDF चाहिए तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।